दोस्तों, मेरी ये वीडियो अपलोड करने के जो मेन वजह है वो यही है ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि हम लोग हर तरीके से किन खतरात में मुब्तला है। ख़ासतौर पर उस टाइम जब हम कैश लेके कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हों या फिर कैश किसी को देने जा रहे हों या फिर कैश हम बैंक डिपॉजिट ही करने जा रहे हों। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्नैचर ही हमारे पीछे हैं या रॉबर हमारे पीछे हैं जो हमें लूटने के फ़िराक में होते हैं। अब इन लोगों ने बहुत सारे हथकंडे अपना लिए हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो ये अपने जो है मामला को निपटा रहे हैं और इस तरीके से लोगों को के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आज जो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये हमारी कंपनी के एक सेलमैन की है। वो हल्का मामूल अपना एरिया करने के बाद बैंक डिपॉजिट करने, कंपनी अमाउंट बैंक डिपॉजिट करने वो बैंक को गया, तो वहाँ पे उसे बैंक के अंदर ही 2 लुटेरे मिले हैं और जिसने उससे सेलमैन के साथ काफ़ी देर तक बातें की हैं। बातें करने के बाद उसे इंस्पायर किया है। और मज़े की बात यह है कि वो वेल क्वालिफाइड लुटेरे थे जो कंटिन्यू अपना हमारे सेलमैन से जो है वो इंग्लिश में ही बात कर रहा था और उसके जेब में बहुत सारे डॉलर्स थे और उसकी गाड़ी में अपनी गाड़ी में आए थे। वाइट कलर की उनकी गाड़ी थी जो बैंक के बाहर में गाड़ी खड़ी थी। तो उन्होंने काफ़ी देर तक उससे बात की है। इन बातों के दौरान जो है हमारे सेलमैन को उस लुटेरे ने हिप्नोटाइज़ किया है और उसके बाद उससे बातें करते करते उसने उससे रकम ली है और तकरीबन 20,000 के करीब या 12,000 20,000 के करीब जो है वो उसे लेकर उसके साथी भी बैंक के अंदर मौजूद था। वो दोनों मौका वारदात से फ़रार हो गए, जिसकी फिर हमने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है तो पता लगा है कि ये दोनों साथी थे और बैंक के हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम इन्हें नहीं जानते। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से एहतियात करनी है, चाहे आप कैश अपने साथ किसी को देने जा रहे हों या कैश लेकर आप ट्रैवल कर रहे हों, कैश लेकर आप बैंक डिपॉजिट के जा रहे हों, XYZ किसी भी किस्म की आप इन्वॉल्वमेंट में हों कैश के साथ, तो बहुत 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 खुदारा बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि सिर्फ स्नैचर ही नहीं है, सिर्फ रॉबर जो है वो स्ट्रीट क्राइम या क्रिमिनल्स ही नहीं हैं जो आपको लूटने के फ़राक में हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से लोग जो चीटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको मौका मिले तो वो फ़ौरन लूटने को तैयार रहते हैं। तो चले मैं आपको अब ये वीडियो दिखाता हूँ, फिर बाकी जो बातें होंगी आपको वीडियो के बाद बताऊँगा इंशाअल्लाह। अभी देख रहे हो ये एक किए और इनमें से कोई एक बंदा इसके साथ तेज़ी से बाहर निकलेगा, तुम देखते रहना। अभी तुम्हारे चक्कर में लगा हुआ है ये ना। बस ये लगा हुआ है, ये इसके साथ ही है। ये आ गया, देखो तुम्हें बनाने के लिए। क्या घेर लिया जी? जेब में रखेगा शायद। अच्छा इसमें बना। ठीक है, रुकिए मैं मतलब गए वो दोनों इसको 3-4-38 पे। ये हाँ बस ऑन कर दो। नंबर प्लेट भी नहीं है गाड़ी की। हाँ तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी तो इससे आपको क्या अंदाज़ा होता है? यही अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम
नए नए तरीके अपनाते हैं अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। इसी तरीके से अब लुटेरों ने और चीटरों ने जो है वो अपने हथकंडों को मुख्तलिफ जालियों से चेंज करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे अपना लिए हैं कि किस तरीके से पब्लिक को लूटा जाए। तो मैं आप लोगों से ये पहले भी ये कह चुका हूँ, अभी दोबारा ये कहूँगा कि खुदारा 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 आप अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखें, अपने माहौल पर नज़र रखें। चाहे कैश लेकर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों, किसी को देने जा रहे हों, दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों को एक्सवाइज़ेड किसी को भी देने जा रहे हों, या इवन कि आप बैंक डिपॉजिट ही करने क्यों जा रहे हो, आपने उस कैश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अब उस कैश से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे जब आप बैंक जाते हैं तो ये मामला जो हैं वो अक्सर बैंक में होते हैं कि अक्सर हम ये सुन रहे होते हैं कि कैश लेके निकलने के बाद कुछ अंदर से कॉल गई है तो वो इतना चर आपके पास आए, तो वो अब मामला बहुत पुराने हो चुके हैं। आपने देखा कि वो जो दो बंदे थे, जो दो लुटेरे थे, वो दोनों कोई लुटेरे दिख नहीं रहे थे, कोई उन्हें जज नहीं कर सकता कि वो लुटेरे हैं। मतलब एक अच्छे वेल सटर अंदाज में थे वो दोनों और वेल फिटिंग में थे वो दोनों। और जब वो बाहर निकल कर गए हैं तो एक वाइट कलर की गाड़ी है, आई थिंक कि वो स्विफ्ट है या फिर आल्टो गाड़ी है, वो उसमें बैठ के जो सुकून से वहाँ से निकल गए और उन्हें किसी किसी में परेशानी नहीं हुई है। तो अगर ये सेलमैन पहले ही एहतियात कर लेता और उस बैंक के अंदर अपने काम से काम रखता और उस बंदे के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता तो शायद ये मामला नहीं होता। लेकिन जो होनी है वो तो होना ही है। अब एहतियात ज़रूरी है। मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि हर लिहाज से अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस, हर जगह पे, अपनी गाड़ी में, अपने बैंक्स में या कहीं जा रहे हों तो हर जगह नज़र रखें। ये चीटर किसी भी हाल में आपको मिल सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको मिल सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको लूट सकते हैं। ख़ास तौर पे आप इनसे ज़्यादा बातें ना करें और अपना काम करें स्ट्रेटली। उसके बाद जब आप फारिग हो जाए तो फिर भले से उनसे बातें करें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप अपना काम निपटा लिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हों और विद इन अ कैश, अगर कैश लेके आप निकल रहे हों तो अब दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है। आयतुल कुर्सी पढ़ लें और दुआएँ हैं, सफ़र की दुआ है वो पढ़ लें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एहतियात करें दोस्तों, एहतियात करें, क्योंकि इन्होंने अब टारगेट चेंज कर लिया है। अब ये लोग प्रोफेशनली अंदाज से लूट रहे हैं और ये हिप्नोटाइज़र्स हैं, ये हिप्नोटाइज़ करके आपको लूटते हैं। और बस यही कहूँगा, एहतियात करें। मुझ समेत मैंने अपने तमाम सलमानों को भी कह दिया है कि एहतियात करें। और जब बैंक जाएँ तो बैंक के अंदर एहतियात करें, एरिया में हूँ तो एरिया में एहतियात करें। और इसी तरीके से इन सलमानों के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी एहतियात करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर भी करना। सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी रैंक में इजाफा होता है, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।